आज हम ऑप्थेल्मोलॉजी के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डील करते हैं, जो है लैक्राइमल एपरेटस। लैक्राइमल एपरेटस को अगर हम जनरल भाषा में समझें तो आखिर किस तरह से हमारे आंसू निकलते हैं आंखों से और वापस से ड्रेन हो जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सो बेसिकली लैक्राइमल एपरेटस को दो तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पहला होता है उसमें लैक्राइमल ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं लैक्राइमल पैसेजेस। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट आर मेन लैक्राइमल ग्लैंड्स एंड एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स। और लैक्राइमल पैसेजेस फर्दर चार होते हैं, दैट आर पंक्टा, लैक्राइमल कैनेलिकुलाई, लैक्राइमल सैक एंड नेजो लैक्राइमल डक्ट। तो चलिए इनके बारे में हम एक बार डायग्राम्स में एक बार अच्छे से डील करते हैं। ये हमारी मेन लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है। इस लैक्राइमल ग्लैंड से कुछ डक्ट्स निकलती हैं। डक्ट्स निकल करके यहाँ से टीयर आता है, ड्रेन होकर के कंजक्टाइवल सैक में आता है, ठीक है। सो हमारे पैल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टाइवा के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है कंजक्टाइवल सैक। उसी कंजक्टाइवल सैक में ही लैक्राइमल फ्लूइड आकर के कलेक्ट होता है और फर्दर आगे पंक्टा में जाकर के ड्रेन होता है। मीडियल कैंथस के ऊपर और नीचे ओपनिंग्स होती हैं जिनको बोलते हैं पंक्टा। इन पंक्टा से आकर के लैक्राइमल पंक्टा से आता है लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में। लैक्राइमल कैनेलिकुलाई से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर आती है अपनी ध्यान रखने की चीज़ की कॉमन लैक्राइमल कैनेलिकुलाई आती है, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर लैक्राइमल कैनेलिकुलाई से मिल करके कॉमन लैक्राइमल कैनेलिकुलाई आती है। बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि 90% लोगों में ये कॉमन लैक्राइमल कैनेलिकुलाई प्रेजेंट होती है और 10% ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन लैक्राइमल कैनेलिकुलाई एब्सेंट होती है। इसके बाद सारा टीयर आता है लैक्राइमल सैक में और यहाँ से लैक्राइमल सैक में आने के बाद सारा टीयर ड्रेन होता है नेजो लैक्राइमल डक्ट में। नेजो लैक्राइमल डक्ट से पास होते होते कहाँ पर आता है? ये आता है इन्फीरियर मिएटस एंड इन्फीरियर टर्बिनेट में आकर के सारा टीयर ड्रेन हो जाता है वापस से। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है अबाउट लैक्राइमल एपरेटस। अब हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आई बॉल के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अवर मेन लैक्राइमल ग्लैंड, ओके। और ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक सुपीरियर पार्ट है और एक इन्फीरियर पार्ट है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ अवर ऑर्बिटल पार्ट, क्योंकि ये ऑर्बिट में प्लेस है। और जो इसके नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ अवर पैल्पेब्रल पार्ट। तो जो मेन लैक्राइमल ग्लैंड है, मेन लैक्राइमल ग्लैंड, दिस इज़ अबाउट आलमंड शेप, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर में, एक होता है इन्फीरियर में। तो जो सुपीरियर पार्ट है वो हमें दिख रहा है कि लार्ज है, साइज़ में वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर पार्ट ऑर्बिट में लाई करता है, इसलिए इसको ऑर्बिटल पार्ट बोलते हैं। और लोअर पार्ट लेवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोसिस मसल पर लाई करता है, इसलिए इसको पैल्पेब्रल पार्ट कहते हैं। अब हम बात करें अगर एसेसरी ग्लैंड्स की, तो बेसिकली दो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ये मैंने दिखा दिया लैक्राइमल ग्लैंड की पोजीशन। इसी लैक्राइमल ग्लैंड में ये जो नीचे साइड है यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होती हैं, बहुत छोटी, इनको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्राउज। और इसी साइड पर यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग्स हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ क्राउज एंड ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग्स आर द एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम डील करते हैं विथ लैक्राइमल पैसेजेस। लैक्राइमल पैसेजेस को डील करने में सबसे पहले तो कंजक्टाइवा आता है और कंजक्टाइवल के बाद यहाँ पर आते हैं अपने पंक्टा, ठीक है। तो इन पंक्टा से टीयर आकर के इन लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में इंटर करता है, ठीक है। तो पंक्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पंक्टा में आने के बाद सारा टीयर आता है अपना लैक्राइमल कैनेलिकुलाई में। तो एक बार हम लैक्राइमल कैनेलिकुलाई को भी एक बार देखते हैं अच्छे से। बेसिकली
लैक्राइमल कैनिकुलाई दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर, ठीक है। हर एक कैनिकुलाई में तो 2 मिलीमीटर का एक वर्टिकल पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज़ द वर्टिकल पार्ट। और इसके बाद आगे वाला पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल, जो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर होता है। सेम ऐसे नीचे कि एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और एक वर्टिकल पार्ट होता है, एक वर्टिकल पार्ट एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसमें भी 2 मिलीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। और इसके बाद पूरा आता है अपना कॉमन कैनिकुलाई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉमन कैनिकुलाई। यहाँ से निकलने के बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज़ लैक्राइमल सैक। तो लैक्राइमल सैक इज़ अबाउट 10 मिलीमीटर और कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये 8 मिलीमीटर भी है। तो यहाँ तक करीब अपना लैक्राइमल कैनिकुलाई आता है। और इसके बाद इसके नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ अवर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, जो कि होती है अबाउट 12 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इट फाइनली इंटर्स टू इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है, इंफीरियर टर्बिनेट। इस नेसोलैक्राइमल पैसेज में पूरे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हमें जानना ज़रूरी है एज अ सर्जिकल पर्पस। तो अपने पंक्टा के पास जहाँ से पंक्टा स्टार्ट है, उस पंक्टा पर जो सबसे पहली वॉल प्रेजेंट है दैट इज़ अवर वॉल्व ऑफ बोस्डेलिक, ओके। वॉल्व ऑफ बोस्डेलिक के बाद अपनी लैक्राइमल कैनिकुलाई स्टार्ट है, लैक्राइमल कैनिकुलाई। लैक्राइमल कैनिकुलाई में मैंने बताया था दो पार्ट्स थे, दैट इज़ वर्टिकल पार्ट एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो वर्टिकल पार्ट और हॉरिजॉन्टल पार्ट में मान लीजिए टीयर यहाँ से एंटर किया, अभी इसको आगे गाइड करने के लिए एक यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होती है, दैट वॉल्व इज़ कॉल्ड एज वॉल्व ऑफ फोल्ड्स, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी कॉमन कैनिकुलाई। कॉमन कैनिकुलाई के वॉल्व में सुपीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है वॉल्व ऑफ रोजेनमुलर, ये एक इम्पॉर्टेंट वॉल्व है जो हमें जानना है। और इन्फीरियर साइड पर इसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है वॉल्व ऑफ हश्के। इसके बाद लैक्रेमल सैक में ही सामने की तरफ, मतलब जस्ट इसके सामने एक वॉल्व होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉल्व ऑफ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर वॉल्व ऑफ रोजेनमुलर एंड वॉल्व ऑफ हश्के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉल्व ऑफ क्रॉस भी आपको देखने को मिलेगी और वॉल्व ऑफ टेलीफर भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्व है दैट इज़ अवर वॉल्व ऑफ हैजनर, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज़ बिल्कुल इन्फीरियर टर्बिनेट के पास में वॉल्व ऑफ हैजनर प्रेजेंट होती है। इसकी रहती है अक्सर, इस वजह से इसकी ये हम आगे डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज में। इसलिए वॉल्व ऑफ हैजनर, वॉल्व ऑफ रोजेनमुलर एंड वॉल्व ऑफ हश्के, इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। So that's all about the lacrimal apparatus. Thank you for watching my videos.